आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है। अनिल पांडे आप म्यूट पर है। चलिए, उनका संपर्क होता रहेगा। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की नेता है, अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। पूर्णिमा जी हमने दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मामले में क्या भूमिका रखी थी, लेकिन उसके बाद में जब राजनाथ सिंह की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनसे बात की गई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ में अमेरिका इस स्थिति में खड़ा है। कहां तक अमेरिका का सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की स्थिति में? सिर्फ एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालने की बात नहीं है, आईएमएफ के लोन की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्शन की बात होती है भारत की तरफ से, इससे पहले उरी के बाद जो स्ट्राइक किया गया या पुलवामा के बाद जो स्ट्राइक किया गया, तब अमेरिका ने सपोर्ट किया था भारत को। क्या इस बार भी यही सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया था कि इंडिया के साथ है, हमारी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ भी इंडिया के साथ है, और तमाम कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी साथ है। दिख रहा है मुझे ये जो चेंजेस यूनाइटेड स्टेट्स से दिख रहा है, अभी नया नया मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन पुराना 78 साल का जो एक रिश्ता रहा इंडिया के साथ, वो इतना खास तो नहीं रहा यूनाइटेड स्टेट्स की। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को अभी जो भी करना है इंडिपेंडेंटली करना है। मैं आपको दो चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये मोहतरमा जो पहले बात कर रहे थे, वो क्या कैफिये पहन के बैठे हुए थे? आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, बिकॉज मेरे यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इज शी वेयरिंग द कैफिये जो रिवर टू सी रिप्रेजेंट करता है, वो जो पैलेस्टाइन रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम अमेरिका में अमेरिका की फ्लैग निकाल के उनकी इस्लामिक फ्लैग लगा दी है यहाँ पे, जो वैंडलाइज कर रहे कॉन्स्टेंटली जूस के अगेंस्ट जा रहे, स्पिटिंग कर रहे। I want to make sure I am clear and telling your audience through you as well, sir. This is not an India-Pakistan issue. This is a Muslim versus non-Muslim issue. नहीं तो एक innocent हिंदूस को हिंदू होने के कारण मारा नहीं जाता। और ये जो कॉन्स्टेंटली जो पाकिस्तान से लोग आके इंडिया में हिंदूज को मार रहे, दिस इज नॉट ए न्यू गेम। अब इंडिया की कश्मीर की 14 लोगों की आपकी गवर्नमेंट और आपकी लोगों ने रिलीज किया ना, हर लोगों के सामने मोहम्मद लिखा हुआ है। सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, आप पढ़ के सुना दीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपके कंट्री से है कि ये हिंदू का एक फाइनल लैंड है। पाकिस्तान में जो हिंदू वहां पे बैठे हुए हैं, आज उनको घटाते 1.5% रह गया है। बांग्लादेश में वहां पे 7.59% रह गया। लेकिन मामला बड़ा है। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोगों को अलग नहीं करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के जनरल वहां पर भाषण करते हैं और कहते हैं कि ये टू नेशन थियरी का सपोर्ट भी करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है उसका हम सपोर्ट करेंगे। उस तरीके की बात भारत में नहीं हो सकती। पूर्णिमा जी, हकीकत भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना हमें, हिंदू। चलिए, शिवकांत शर्मा हमारे साथ में है। शिवकांत शर्मा हमारे साथ में यूके से इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवकांत जी, ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में बार बार सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जो यूएन का रेजोल्यूशन हुआ उसमें कुछ चीजें पाकिस्तान की मान ली गई, खास करके जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिमा जी कर रही थी, उस तरीके से उसका जिक्र नहीं किया गया कि धर्म पूछकर मारा गया। और उसके साथ साथ जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसका भी नाम उस रिजोल्यूशन में नहीं डाला गया था। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि अब जो ग्लोबल माइंडसेट है पाकिस्तान को लेकर धीरे धीरे बदल रहा है। इससे पहले जब भी भारत ने इस तरीके की आवाज उठाई थी तब सबूत मांगे गए थे, लेकिन 26/11 के बाद अब पाकिस्तान को क्या उस तरीके से देखा जाता है? क्या आपको लगता है कि इस बार भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो ग्लोबल सपोर्ट मिलना उसके लिए आसान होगा, खास करके यूके का? देखिए, यूके का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। आतंकवाद के मामले में यूके का स्टैंड भी एकदम क्लियर है कि आतंकवाद जहां भी होता है यूके उसके अगेंस्ट है। ये बात अलग है कि लड़ाई में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा ये है कि दोनों परमाणु बम
परमाणु शक्ति हैं दोनों के दोनों, और परमाणु शक्ति होने के साथ खतरा पाकिस्तान की तरफ से इसलिए ज्यादा है कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे पास तो पाव के बम हैं और हमारे पास तो आधा किलो के बम हैं। तो उसका इशारा ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चोट की गई जिससे या हमारी कच्ची होती है या ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता जो है वो हमारी कुर्सी हिलती है, तो हम उस स्तर पर आ सकते हैं और इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चिंता पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद की भर्त्सना करती है, उस मामले में भारत के साथ है। लेकिन भारत अगर कोई बड़ा हमला करता है तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस सूरत में जैसे इजराइल के साथ रही वैसे भारत के साथ आएगी, तब बीच बचाव का प्रयास किया। यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना, भारत के तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं आया है कि हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ देंगे। भारत के तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम तो उन लोगों पर अटैक करेंगे कि जो इस टेरर अटैक के पीछे हैं, इनके आका हैं और जो उनको इस तरीके की जमीन दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया या पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक किया गया, उस तरीके से हमने देखा हुआ है। मोना आलम जी, आप सुन रही है कि किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी भी इस तरीके का डर लग रहा है कि अगर यह एस्केलेट होता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। हमारे साथ में बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं। अनिल पांडे, शायद आपकी अगर आवाज ठीक हो गई हो तो बीजिंग का रवैया जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की स्थिति में बाकी लोग जिस तरीके से अपनी भूमिका रख रहे हैं, चाइना अकेला ऐसा देश है कि जो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, हम उनके साथ में खड़े होंगे। लेकिन यह मामला ही अलग है, यह टेररिज्म का मामला है, यह दो देशों के बीच में झगड़े का मामला नहीं है। साहिल, जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल वो वाजिब है, क्योंकि चीन आज के दौर में भले ही पाकिस्तान को अपना आयरन मित्र या जिसको कहते हैं हम कि एक बहुत मजबूत दोस्त की तरह मानता है, लेकिन वो भारत को भी एक तरह से दरकिनार भारत के साथ रिश्तों को नहीं कर सकता है। जैसा कि हम हाल के दिनों में हमने देखा है कि चीन ने किस तरह से कदम उठाए हैं भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर। हाल के दिनों में हमारे विदेश मंत्री हों या विदेश सचिव हैं, उनकी चीन के नेताओं से, फिर LAC पर भी चीन के साथ हमारी महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई हैं। तो उससे लगता है कि जाहिर सी बात है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का पक्षधर है। और ऐसे में जो FATF की बात हो रही है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जा सकता है या नहीं जा सकता है, उसको लेकर मुझे लगता है कि शायद चीन भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा। हालांकि भारत की ओर से इससे पहले भी चीन एक बार पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कदम उठा चुका है, जो उसके लिए शायद आसान नहीं था। लेकिन चीन बार बार कहता रहा है कि आतंकवाद के बहुत खिलाफ है। और हाल में हमने जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उसको लेकर चीन ने बिल्कुल भर्त्सना की थी। और यहाँ तक कि चीनी दूतावास जो दिल्ली में है, उन्होंने भी इस मामले को कहा था कि वे भारत के साथ है, निर्दोषों का जो हत्या हुई है उसके खिलाफ उन्होंने बात की थी। तो जाहिर सी बात है, हमको समझ में यह आता है कि, और चीन की ओर से भी बार बार बयान आया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान को एक लेवल कर देने से कि आप अटैक कर सकता है भारत, या उस मामले पर कुछ सीधे आरोप लगा देना, उसको लेकर शायद मुझे लगता है चीन की थोड़ा चिंताएं हैं। क्योंकि चीन पाकिस्तान का, जैसे हम जानते हैं कि दोस्त भी है, भले ही चीन में भी हमने देखा शिनजियांग में भी आतंकवाद का मामला रहा है, चीन उसको कहता है कि वहां पर आतंकवाद का मुद्दा है। नहीं, ये बात तो ठीक है, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया ना। 2018 में जब चीन ने भी भारत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, FATF से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सपोर्ट किया, कहा जा रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में सपोर्ट किया। कई बार पाकिस्तान से बात करने के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तब जाकर सपोर्ट किया। लेकिन आज की स्थिति में हमने देखा कि UNSC के रेजोल्यूशन में पहलगाम का नाम हटा दिया गया, वो जो द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम डालने की भारत की तरफ से कोशिश हुई थी उसका नाम हटा दिया गया। यानी एक इस तरीके का रेजोल्यूशन किया गया कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ में, कोई ठोस रेजोल्यूशन उसमें नहीं दिखा। तो आज की स्थिति में चीन की इस भूमिका अभी भी